आप कथा में गए थे, क्या लेकर आए तो आपके स्मरण में नहीं आया, पर हमने देखा, ये अनुभव किया है, जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा तो इन्होंने केवल सुनी नहीं है, इन्होंने केवल श्रवण नहीं करी है, इन्होंने अपने भीतर उतारी भी है, अपने भीतर धारण भी करी है, अपने भीतर धारण भी करी है। केवल उतारना और धारण करना, श्रवण करना, ये अलग अलग प्रसंग है। अपने भीतर उतार कर जो शास्त्रों की रीति है, जो शास्त्रों के क्रम है, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उस पर चलना भी है। अभी तक लोग जितनी कथाएं सुनते थे, कथा श्रवण करते थे, वो सारी कथा लोग केवल सुनते थे पर अंदर धारण नहीं करते थे। और शिव महापुराण की कथा वो कथा है जिसको लोगों ने धारण करा और एक लोटा जल ले जाकर शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा, मतलब अपने भीतर उसको उतारा, अपने भीतर उसको धारण किया, अपने भीतर उसको उतारा। और आज छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हो, छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, छोटे गुरु के दरवाजे तक जा रहे हो, गुरुद्वारे तक जा रहे हो, आप मंदिर के द्वार तक जा रहे हो, मंदिर के द्वार तक पहुंच रहे हो, आप किसी संत के दरवाजे तक जाओगे, भगवान के दरवाजे तक जाओगे, गुरु के द्वार तक जाओगे, भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय, गुरु के द्वार तक जिस दिन तुम जाना प्रारंभ कर देते हो, उस समय पर तुम्हारे मन में जब भगवान के दरवाजे पर, गुरु के द्वारे तक जाने का मन में जब विचार आ जाता है, तो ये समझ लेना कि धन दौलत तो कोने में पड़ा रहे, उस गुरु की और परमात्मा की जब दृष्टि हो जाती है तो आप वैसे ही अरबपति बन जाते हो। करोड़पति की तो बात ही दूसरी। दादाजी की गोद में बैठता है तो उसकी जेब का पेन लेके उठता है, बोलो सही है कि गलत? उसकी जेब में कोई डायरी रखी है तो डायरी निकाल लेता है, बोलो सही है कि गलत? दादाजी की गोद में बैठा है तो मोबाइल रखा है तो मोबाइल निकाल लेगा, डायरी रखी है डायरी निकाल लेगा, पेन रखा है पेन निकाल लेगा। और दादी की गोद में बैठा है तो उसके पास में जो पर्स में डब्बियां रखी है, लौंग की डब्बी है, इलायची की डब्बी है, सुपारी की डब्बी है, तंबाकू की डब्बी है, उसके पर्स में, उसके बैग में जो जो सामान होगा, छोटा सा बैग है तो उसकी चेन खोलेगा, दादी के पास बैठेगा। तो सत्य है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। ठीक है, दादाजी की गोद में बैठा तो दादाजी का कुछ ना कुछ सामान लेके उठा, दादी की गोद में बैठा तो दादी का कुछ ना कुछ सामान लेके उठा, नानी की गोद में बैठा तो कुछ ना कुछ सामान लेके उठा, नाना की गोद में बैठा तो कुछ ना कुछ सामान लेके उठा। उसी तरह हम सबके दादा दादी, नाना नानी, वो एक, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो मेरा ओघड़दानी, वो शंभू, वो भोलेनाथ, उनकी गोद में जब हम बैठते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर उठते ही हैं, खाली उठते ही नहीं।